ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है में आज की एपिसोड में मतीन को पुलिस पकड़ के ले जाती है। मतीन बहुत अपने आप को बचवाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं मानती और उसे पकड़ के ले जाती है। जब पुलिस को ले जाती है तो राबी अंदर से आती है और कहती है कि मतीन कहाँ गए हैं। उसकी सास कहती है उसे पुलिस पकड़ के ले गई है, अब तुम भी निकलो। वो राबी को भी घर से बाहर निकाल देती हैं। उस सूरत में जब उसके पास दुपट्टा और पाँव में जूती तक नहीं होती और उसे घर से धक्के दे के बाहर निकाल देती हैं। राबी बहुत इल्तिजाएं करती हैं, बहुत मिन्नतें करती है कि मुझे घर आने दें, लेकिन वो उसे घर में आने नहीं देते। राबी वहाँ से चल पड़ती है तो बाज़ार के सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और वो बहुत ही शर्मिंदा हो रही होती है। वहाँ एक औरत आती है, उसके ऊपर चादर डालती है और कहती है कि तुम लोग क्या देख रहे हो, आज तुम इस लड़की के साथ ऐसा करोगे, कल को तुम्हारे घर की औरत भी एक ऐसी हो सकती है जिसे ऐसे ही हालात से मजबूर घर से निकाल दिया गया हो। ये सुन के सारे लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। उधर मतीन पुलिस के पास होता है तो वो पुलिस वाले से कहते हैं मैं सच सच बता दूँ कि बाप की दुकान पर तुमने ही डाका मारा है। वो कहता है नहीं, मैंने नहीं मारा, भला मैं क्यों अपने बाप की दुकान पर ही डाका मारूंगा, मैं तो सिर्फ इंटरव्यू देने गया था। पुलिस कहती है अच्छा, इसका मतलब है बेरोजगार हो तभी तुमने बाप की दुकान पे डाका डाला है ताकि तुम वहाँ से पैसे हासिल कर सको। वो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस कहती है मैं तफ्तीश कर रही हूँ, अगर तुम्हारा नाम आ गया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरा पुलिस वाला कहता है कि इसको मेरे हवाले करें, मैं इसकी चाय खातिर तो ऐसा करता हूँ, इसको ज़रा चाय पानी पूछता हूँ। यानी उसको मारना होता है तो वो उसको अंदर ले जाता है। जब राबी घर जा रही होती है उसे अपनी मम्मा की बातें याद आ रही होती हैं, जिस पे वो कहती हैं कि तुम्हारी मर्ज़ी पूरी हो रही है, तुमने जैसा कहा था आपने वैसा कर दिया है, तो अब क्यों रो रही हो। जिस पे राबी कहती है मैं रो नहीं रही, मैं खुश हूँ, लेकिन उनकी माँ को देख कर थोड़ा सा परेशान हूँ। असलम साहब नसीम से पूछते हैं कि तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया कि मतीन को पुलिस पकड़ के ले गई है। वो कहती है मैं तो इतनी खौफजदा हो गई थी पुलिस को देख के, मेरे समझ में कुछ आया ही नहीं कि मैं क्या करूं। वो कहते हैं अगर तुम मुझे रात ही बता दे तो मैं उसे बचा लेता। तो वो कहती है मुझे नहीं समझ आया मैं क्या करूँ, अब सुबह हो गई है, अब जाके मेरे बेटे को छुड़ा कर ले आए। लेकिन वो कहता है कि ये जो अमीर लोग होते हैं वो लेट उठते हैं, 12 बजे इनका दिन चढ़ता है, अभी कोई भी नहीं उठा होगा, मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगा। फिर कहते हैं राबी कहाँ है, तो उसकी सास कहती है आपको राबी से क्या काम है। वो कहते हैं मेरी बहू है, क्या पता रात सारी रात रोती रही हो, उसे पूछो उसने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। वो कहती है कि वो अपने कमरे में नहीं है। तो असलम पूछता है वो कहाँ गई है, तो नसीम कहती है कि वो लगता है वो भी रात अपने शोहर के पीछे से फटाफट अपनी अम्मी की तक चली गई थी, मैं तो उसको रोकने में लग गई थी, इसलिए मैं भूल गई थी आपको बताना। तो वो कहता है कि ये कैसी बात हुई। कहती है तो और क्या, मुझसे पूछे बगैर इजाज़त लिए बगैर खुद ही चली गई थी। जब वो अपने घर पहुँचती है, राबी जब अपने घर पहुँचती है तो उसकी मम्मा बहुत गुस्सा होती हैं, कहती हैं आदिल को फ़ोन करो। वो जाके लड़के वालों से बात करके ये क्या बात थी, आधी रात को बगैर दुपट्टे के बगैर जूती के मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया है। तो आदिल उनके घर आता है तो उसकी खाला भी बहुत गुस्सा करती हैं कि ये क्या बात हुई, हमने अपनी बेटी की शादी की है, अपनी बेटी को बेचा नहीं है, जो मर्ज़ी उसके साथ जो मर्ज़ी सलूक करें। उसकी मम्मा कहती हैं हम क्या कर सकते हैं, मैं तो पहले ही इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थी। जबकि उसकी खाला कहती हैं कि क्या करना क्या है, हम अभी भी अगर एक्शन नहीं लेंगे तो इसके हौसले बढ़ते जाएंगे, कल को 4 भी डाल के घर वापस भिजवा देंगे, फिर ठीक रहेगी। लेकिन उसकी खाला कहती हैं कि हाँ हमें ज़रूर उनसे बात करनी चाहिए।